स्टूडेंट्स, आज हम पानी की कहानी पाठ को करेंगे। पाठ की कहानी के लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। इस पाठ में लेखक ने ओस की एक बूंद के विषय में बताया है। वह किस प्रकार सूर्य उदय होने पर वह कैसे भाप बनकर उड़ जाती है। लेखक ने इस वैज्ञानिक तथ्य को कल्पना का सहारा लेकर तथा एक कहानी में पिरोकर अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक आगे बढ़ ही रहा था कि बेर की झाड़ी पर से मोती की एक पानी की बूंद उसके हाथ पर आ गई। कुछ ही देर बाद बूंद के दो भाग हो गए। दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न करने लगे। तभी अचानक एक आवाज़ आई, सुनो सुनो। इस आवाज़ के फिर से आने पर लेखक से रहा नहीं गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? रोज की बूंद प्रसन्नतापूर्वक बोली, मैं ओस हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, कुछ लोग मुझे जल भी कहते हैं। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे झूठी कहा, क्या कभी बेर के पेड़ पर पानी का फव्वारा निकलता है? इस पर ओस की बूंद ने लेखक को विश्वास दिलाने के लिए पानी की पूरी कहानी सुनाई। वह बोली, पृथ्वी से असंख्य जल कणों को पेड़ बलपूर्वक छीन लेते हैं। पेड़ को बड़ा करने में असंख्य जल कणों का अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। मैं तो भूमि के प्रमुख खनिज लवणों को अपने शरीर में से मिलाकर प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोआ मेरा स्पर्श कर गया और मुझे पकड़कर उसने अपनी ओर खींच लिया। मुझे एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। वहाँ मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा था। एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर मेरी ओर ऊपर की ओर खींच रही थी। मैं इन दोनों के बीच में पीस रही थी। अब बूंद अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का वृत्तांत सुनाते हुए बताती है कि मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा ओसजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। मेरे ये पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते थे। एक दिन एक तीव्र प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी भीषण आकर्षक शक्ति से सूर्य का एक बड़ा भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य का यह टूटा हुआ भाग इतने भारी खिंचाव को संभाल नहीं सका। इससे अन्य और कई टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी भी है। आरंभ में यह एक बड़ा बर्फ का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा होता गया। मेरा जन्म अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हुआ था। उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उनका सौंदर्य निखर उठता था। वह वास्तव में बहुत ही सुखमय समय था। ऐसा समय लाखों वर्ष चलता रहा। फिर बूंद कहने लगी कि मैं कई मास तक समुद्र में घूमती रही। एक दिन अचानक वहाँ मेरी भेंट गर्म जलधारा से हुई। फलस्वरूप मैं पिघल गई तथा पानी बनकर समुद्र में मिल गई। आरंभ में तो सागर का पानी खारा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह मुझे रास आने लगा। फिर मैंने समुद्र की गहराई में जाना आरंभ कर दिया। समुद्र की निचली दुनिया को देखकर मैं बहुत हैरान थी। मैंने मार्ग में विचित्र समुद्र जीवों को देखा। वहाँ एक ऐसा जीव भी था मानो कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। वास्तव में मैं यह विचित्र चमकने वाली मछली थी। इसके शरीर में एक अनुपम चमक निकल रही थी। वहाँ का दृश्य बहुत बड़ा था, जिसे देखने में मुझे कई वर्ष लग गए थे। जहाँ मैं थी वहाँ मेरे ऊपर 3 किलोमीटर पानी की मोटी तह थी। मेरा ऊपर लौटना कोई सरल कार्य नहीं था। मैं अपने दूसरे भाइयों के साथ एक मोटी चट्टान में घुस गई, पर वहाँ से एक ऐसे स्थान पर पहुँची जहाँ ठोस वस्तु का नामो निशान न था। वहाँ मोटी मोटी चट्टानें लाल पीले रंग की थीं। फिर एक ऐसा स्थान आया जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धक्का लगा। हम बड़ी तेज गति से बाहर फेंक दिए गए। यह दृश्य भी बहुत आकर्षक एवं रोचक था। ऊपर उठने पर एक भाप का एक बड़ा दल मिला। यहाँ पर हमारी पुरानी सहेली आंधी भी मिली है। वह हमें अपने शरीर पर लाद कर आकाश में कई दिन तक विचरण कराती रही। भाप के जल कणों के कारण हमारा भार पहले की अपेक्षा बढ़ गया, इसलिए हम लोग नीचे की ओर आ गिरे। हमारे पत्थर टूट कर खंड हो गए। इतनी सारी रेत जो दिखाई दे रही थी उसे हम लोगों ने चबा कर बना था। देखने की लालसा में मैं एक छोटी धारा में मिल गई। नदी के साथ बिताए गए दिन भी बहुत सुख देने वाले थे। भूमि को काटते तो कभी पृथ्वी की जड़ों को खोखला करके उन्हें गिरा देते थे। एक दिन मैं एक मोटे नल के द्वारा भीतर खींच ली गई। कई दिन तक जब मैं नल के भीतर ही रही, सौभाग्य से एक दिन जब नल के टूटे हुए भाग से बाहर निकल आई, तब मैं इस बेरी के वृक्ष के पास पहुंच गई। इतना कहकर वह रुक गई। बस मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे पास भी नहीं ठहर सकती, क्योंकि सूर्य निकल आया है। वह मुझे रोक भी नहीं सकते। उस समय वह बूंद धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गई।